दोस्तों, बड़ा अजीब सा विषय है। शादी के वक्त 1000 मेहमान लगभग आपने देखे होंगे। जश्न में शामिल होते हैं, कई तरह के पकवान बनते हैं, सब तरह से खुशियां हैं और एक जोड़े की शादी होती है। सभी लोग नाच गा के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन कैसे धीरे धीरे उस जोड़े के बीच में खटपट शुरू होती है, लड़ाइयाँ शुरू होती है, मनमुटाव होता है। लड़का और लड़की दोनों के विचार नहीं मिलते और कब एक एक करके दिन गुजरते हैं और नौबत आती है कि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता ही नहीं हूँ। नौबत तलाक तक आ जाती है और कमाल की बात यह है कि जब बात तलाक तक आती है तब उनके साथ 4 लोग भी नहीं होते। तो शादी के वक्त जो 1000 लोग थे लगभग मेहमान, वो कहाँ चले जाते हैं? और जब एक जोड़ा एक दूसरे से अलग होने के लिए अड़ जाता है, उस वक्त 4 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं होते। एक एक करके ये सारे मेहमान कहाँ चले जाते हैं? क्या ये जरूरी नहीं कि जब एक जोड़ा शादी कर रहा है 1000 लोग हैं और जब एक जोड़ा अलग हो रहा है लड़ झगड़ के, तो उन 1000 में से कम 100 लोग तो रहे उन्हें समझाने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन नहीं, यही समाज है और ये बड़ा ही कड़वा सच है। एक लेखक होने के नाते मेरे मन में ये विचार है और मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। आपके जो भी सुझाव हो मैं भी सुनना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक जोड़े की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, लड़का और लड़की दोनों ही घर वाले, जिस तरह का चलन आज देश में है कि लड़की जब बड़ी होती है तो एक माँ बाप पर बड़ा दबाव होता है। कहीं भी समाज और बिरादरी में, रिश्तेदारी में जब भी एक बाप उठता बैठता है तो लोग बड़े आसानी से टोक देते हैं, अरे भाई आपकी बेटी जवान हो गई, शादी वादी कब कर रहे हो, अब उसके हाथ पीले करो और विदा करो। ये लाइन बहुत आसानी से आपको सुनने को मिल जाएगी और एक बेटी का बाप इस लाइन को सुनकर बड़ा विचलित होता है। बस वो अपने दोस्तों से यही कहता रहता है कि यार कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए, कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। बस किसी दूसरे ने तय किया कि आपकी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करो और विदा करो, और बाप को मजबूरी में समाज और बिरादरी में उठना बैठना है, तो ये जो प्रथा है वो कायम रखनी पड़ेगी। वो चाहकर भी नहीं कह पाता अपने किसी भी रिश्तेदार से, दोस्त भरी सभा में कभी नहीं कह सकता, अरे भाई मेरी बेटी है, वो जो चाहे करेगी, पढ़ेगी लिखेगी, उसकी इच्छा होगी नौकरी करेगी, उसकी इच्छा होगी शादी करेगी, तुम कौन होते हो कहने वाले। ये बात एक बाप के लिए बहुत भारी भरकम है, वो नहीं कह पाता। ऐसे ही लड़के के घर वालों के लिए है। लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है, बस आस पास के लोग, समाज, बिरादरी सब टोकना शुरू करते हैं, भाई लड़का बड़ा हो गया, शादी करो इसकी, कब तक ऐसे आवारा घूमता रहेगा। अगर वो काम भी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तब भी अरे भाई नौकरी करने से क्या होगा, शादी तो करनी पड़ेगी। मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको शादी करनी ही पड़ेगी। बहरहाल लड़की और लड़के दोनों के ही घर वाले समाज और बिरादरी के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में बहुत जल्दी मचाते हैं कि बस किसी तरह से कोई रिश्ता मिले और दोनों के हाथ पीले किए जाएं। देखिए, एक जोड़े को शादी के मंडप तक पहुंचाने में उनके रिश्तेदारों का, समाज, बिरादरी का कितना बड़ा रोल है। लड़के और लड़की के विचार क्या है, दोनों के विचार मिलते हैं या नहीं मिलते, दोनों की महत्वाकांक्षाएं क्या है, इस बात की किसी को परवाह नहीं है। लड़के को इतना मौका दिया ही नहीं जाता कि वो लड़की से बात करे और लड़की के विचार जाने। लड़का सिर्फ ये सोचता रहता है कि बस लड़की आएगी, घर का काम संभालेगी और मेरी बीवी बन के जैसा मैं कहूँगा वैसे रहेगी। लेकिन आजकल हो सकता है कि लड़की आगे पढ़ना चाहती हो सकता है जिंदगी में कुछ करना चाहती हो सकता है कि उसे घर का चूल्हा चौका बर्तन करना ही नहीं है। उसके कुछ अरमान हो सकते हैं, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती है और शादी के बाद वो महत्वाकांक्षाएं टकराती है। लड़की का हक है कि वो शादी के बाद पढ़े लिखे, नौकरी करना चाहे नौकरी करे, उसकी इच्छा हो घर पर रहे। ये समाज कौन होता है थोपने वाला कि लड़की घर के चूल्हा चौका बर्तन संभालेगी। आज भी देश में अधिकांश
जगह आपने देखा होगा कि लड़का और लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद जब लड़का लड़की का घूंघट उठाता है तभी वो देखता है कि अच्छा ये मेरी दुल्हन है। लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देखते तक नहीं है, सिर्फ परिवार ही तय करते हैं कि हाँ आपकी लड़की है, हमारा लड़का है, भैया शादी मुबारक हो, शादी कर दी जाती है। कुछ मॉडर्न सोसाइटीज में मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में लोग मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, एक नहीं 10 बार मिलते हैं, शादी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। अधिकांशतः देश में हालात ऐसे हैं कि परिवार ही मिलकर शादी तय करता है। बाद में उन बच्चों के विचार मिले नहीं मिले ये ऊपर वाला जाने, और जब नहीं मिलते तो खटपट इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि विचार नहीं मिलते। परिवार ने विचार मिलाने का समय दिया ही नहीं। लड़की के विचार अलग हैं और लड़के के अलग। और जब ये लड़ाई की नौबत आती है तब वो 1000 मेहमान कहीं नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अच्छाई में सबको साथ रहना है, बुराई कौन मोल ले, बुराई में किसी को साथ खड़े होना ही नहीं है। कोई भी रिश्तेदार ये नहीं चाहता कि भैया इस बुराई में मेरा नाम आए, नहीं। कमाल का है विषय है। कम से कम उन 1000 मेहमानों में से ऐसी सिचुएशन में, इस परिस्थिति में 10-20 लोग 50 लोग तो साथ खड़े हों और वो पूछे कि भाई आपके विचार क्यों नहीं मिलते, क्या वजह रही, क्या उन 100 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ये? दोनों तरफ के परिवार के कम से कम 50-50 लोग क्या ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है? बैठ के इसका समाधान निकालें। समाधान निकल भी सकता है या नहीं भी, लेकिन कोशिश करते हैं या नहीं करते ऊपर वाला जाने, क्योंकि बुराई के सामने किसी को आना ही नहीं है। जब भी रिश्ता तय होता है तो लड़का और लड़की को एक दूसरे के विचार जानना जरूर चाहिए कि शादी के बाद सामने वाले के मन में है क्या। जब ये विचार मालूम नहीं होते, शादी के बाद पता चलता है कि शायद लड़का और लड़की के विचार मिलते ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। और उस दिक्कत के वक्त कोई साथ नहीं रहता। ये उस जोड़े को सिर्फ अकेले बर्दाश्त करना पड़ता है। तब समाज और बिरादरी सब अपना हाथ खींच लेते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है, मैं कई घरों में जाता हूँ, शादी ब्याह फंक्शंस, अपने रिश्तेदारी में, बात बात पे एक आदमी अपनी बीवी को ऐसे डांट देता है जैसे कोई बीवी कोई मायने रखती ही नहीं है। एक पुरुष प्रधान समाज में बड़ी अजीब सी सोच है। कोई भी मेहमान है, जरा सी गलती हो गई, आदमी अपनी बीवी को ऐसे डांट देता है, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल है क्या? कमाल है। आपने अकेले में या किसी के सामने, मेहमानों के सामने, किसी के भी सामने अगर अपनी बीवी को बोला तेरा दिमाग खराब है क्या, पागल है क्या? क्या इन शब्दों के आदमी के लिए कोई मायने नहीं है? लेकिन देखा जाए तो एक औरत के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये उसके आत्मसम्मान पर, ये उसके अभिमान पर, ये उसके कोमल मन पर एक गहरी चोट पैदा करती है। कैसे एक आदमी किसी के सामने बोल सकता है तेरा दिमाग खराब है क्या, पागल है क्या? मैंने कई फंक्शंस में सुना है अपने आंखों के सामने, और बेचारी महिलाएं चुप करके रह जाती हैं। वो सहती रहती हैं, सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंध के लिए, अपने रिश्ते के लिए, इस समाज और बिरादरी की झूठी शान के लिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर रिश्ता खराब हो गया तो लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे, ये शब्द ना सुनने को मिले इसके खातिर बहुत से लोग बहुत कुछ सहे जा रहे हैं। कब तक सहेंगे पता नहीं। पुरुष और महिला दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन यह सम्मान बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पढ़ा लिखा वर्ग है, मध्यम वर्गीय या अपर मध्यम वर्गीय परिवारों में आजकल जो पढ़ी लिखी कौम आ रही है, लड़का और लड़की दोनों ही शिक्षित हैं, वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। पढ़े लिखे लोगों में मैंने देखा है अक्सर एक दूसरे को बड़े तहजीब से बात करते हैं। अपनी बीवी को भी, अरे मैडम जी बैठिए चाय पियेंगे। कितना अच्छा लगता होगा एक महिला को उसका पति बड़ी इज्जत देके बुलाता है, छोटी मोटी चीजों के लिए भी।
लेकिन दूर दराज गाँव में चले जाइए, आज भी मर्द के अंदर एक अहंकार है, और वो अहंकार अपनी महिला पर थोपे बगैर रहता नहीं है। पुरुष प्रधान समाज की ये सोच बदलने में शायद वक्त लगेगा। सोच नहीं बदलती, रिश्ते खराब होते हैं, और किस मुकाम तक पहुंच जाते हैं ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये विचार इसीलिए मेरे मन में आया कि कैसे शादी के वक्त 1000 मेहमान होते हैं, सब खुशियां मना रहे होते हैं, रसगुल्ले लड्डू खा रहे होते हैं, लेकिन जब जोड़ा लड़ झगड़ के अलग होने की कगार पे खड़ा होता है, कोई साथ नहीं होता, कोई समझाने को साथ नहीं होता। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बस शादी तक ही समझते हैं। शादी के बाद भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। बड़ों का फर्ज है कि लड़का और लड़की दोनों ही अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाने का फर्ज है। लेकिन बुराई के सामने आए कौन? लड़ झगड़ कर अकेले ही अलग होना पड़ता है। काश उस वक्त कोई समझाने वाला हो, काश उस वक्त काउंसलिंग करने वाले हो। लगभग 200 देश हैं पूरी दुनिया में, और ये अरेंज मैरिज का चलन सिर्फ हमारे देश में है। इसके बड़े अच्छे भी पहलू हैं, बहुत सारे अच्छे भी इसके गुण हैं, लेकिन कहीं कहीं जो बुराइयां होती है विचार नहीं मिलने से बड़े दुखदाई हैं। दोस्तों, ये मेरे विचार थे, मैंने आपके सामने रखे। आपके भी कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो जरूर बताइए। एक लेखक होने के नाते मैंने ये विचार आपके सामने रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने फिर से मुखातिब होता रहूं। धन्यवाद।